फैंसी दो पौंड पे एक ढोलकी 12 बटे मल्टी बच्चे हैं 12 साल बच्चे 6 साल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। ले जी, आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया व्लॉग जो है शादी की तैयारियों पे, और जिसे देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये सुबह सुबह मैं उठी, सबसे पहले मेरी अम्मी की आई कॉल कि जल्दी से रेडी हो जाए, हमने आज जाना है शॉपिंग पे। तो मैंने अपनी बेटी को तैयार किया और खुद हुई जितनी देर में मैं तैयार हुई तो मैंने नीचे जाके देखा कि गाड़ी आ चुकी थी मुझे लेने के लिए। तो फिर मैं जल्दी जल्दी नीचे गई, अपनी बेटी को उठाया और घर वालों को बाय बाय किया और गाड़ी में बैठ के अम्मी की घर की तरफ चल पड़ी। हमारे यहाँ दरअसल आ गई है शादी और जिसके लिए हमने ढेरों शॉपिंग करनी है और जिसके वजह से मुझे रोज़ अपनी अम्मी के घर जाना पड़ता है। और मैंने सोचा क्यों ना रोज़ जाती तो मैं हूँ, तो आप लोगों के लिए इस पे भी एक मज़ेदार व्लॉग बनाया जाए। जाते हुए मैं सोच रही थी आज के कामों की जो लिस्ट जो मैंने आज के दिन में फिनिश करके आने हैं। काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं और कोशिश में मेरी होती है कि मैं जितने काम हो सके फिनिश करके आऊँ, लेकिन मुश्किल से 1-2 ही काम हो सकते हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी अपनी अम्मी के घर की तरफ जा रही थी क्योंकि अम्मी की कॉल्स पे कॉल आ रही थी। तो जैसे ही मैं घर पहुँची तो वहाँ जाके देखा तो ये कपड़ों का आप कह लो बखेरा ही आया हुआ था। तो ये कुछ कपड़े हमने बाज़ार से बनवाए थे, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे जो मैंने जाके रिजॉल्व करने थे। तो फिर मैंने इनको ज़रा पेंडिंग पे छोड़ा और अपनी अम्मी को लिया और हम चल पड़े मार्केट की तरफ, जहाँ से हमने जाके मेहंदी के लिए सामान लेना था। तो शॉपिंग के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खाना मत भूलिए, क्योंकि मुझे लग गई भूख, तो मैंने कहा क्यों ना पहले खाई जाए आइसक्रीम। तो फिर हम इस शॉप पे पहुँचे जहाँ आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी रंग बिरंगी प्लेट्स वगैरह पड़ी हुई हैं मेहंदी के सामान के लिए। फिर हमने यहाँ से ये चीज़ें ली, गजरे लिए, जो भी मेहंदी के सामान के लिए और जो चीज़ अच्छी लग रही थी वो सारी हमने खरीदी। और अब ये भाई साहब हिसाब करने में बिजी थे और यहाँ काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ थी और ये आदमी नई से नई वैरायटी दिखा रहा था और दिल का रहा था सभी ले लें। सामान तो हमने ले लिया था, अब हम ये सोच रहे थे कि इतना सामान कैसे लेके जाएं। तो फिर ये शॉप वाले ने एक आदमी को बुलाया, तो इसने सारा अपनी जो भी इसकी थी सामान उठाने वाली इस पे सारा सामान रखा और हमें मेन रोड तक छोड़ाया। और आप कह लो इस बेचारे ने सिर्फ गिन के 500 ही लिया होगा और इतना ज़्यादा वज़न उठा के लेके जा रहा था। और हम घर पहुँचे तो घर तो पूरा ढोलक वाला माहौल था। आपको पता तो है शादियाँ और गाना बजाना ढोलकी ना हो तो शादी का मज़ा ही नहीं। तो हम ये घर पहुँचे तो घर बच्चे घर वाले सारे फुल मज़े में डांस और ढोलकी वगैरह बजा रहे थे, तो हमने भी सिर्फ साथ थोड़ा सा एंजॉय किया। थोड़ी देर हमने मज़े किए इन सब के साथ, ढोलकी बजाई, गाना बजाना किया। तो फिर हम अपनी गाड़ी को बुलाया और हम चल दिए अपने घर की तरफ।
अभी दिखाया था, उस पे आपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दिए थे। तो मैंने कुछ जो फन दुनिया की बोर्ड वाली राइड है, उस पे बच्चों को नहीं बैठने देते और ऑनलाइन पे भी बच्चों को नहीं जाने देते। इन चीजों पे बच्चों को नहीं जाने देते। बच्चों को उधर जाने देते हैं जहाँ पे कोई खतरा मत हो। तो क्या बच्चों को जाना चाहिए उन जगहों पे, हॉरर हाउस पे? अगर वो जाएंगे तो डर जाएंगे। हाँ। और ये मेरी फुप्पो की बेटी है। ये देखो बच्चे कैसी सी गाड़ी पे जा रहे हैं। अगर ज़ैनब या फिर मेरे पापा की गाड़ी होती तो फिर हम लोग डिक्की पे भी बैठ सकते, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। अच्छा ज़ाहिरा बताओ, आप किधर जा रही हो? हम लोग अपने अम्मी से पूछो, मुझे नहीं पता। शॉपिंग पे जा रहे हो? हाँ। क्या शॉपिंग क्या करने जा रही हो? जूते लेने। जूते क्यों लेने जा रहे हो? शादी की चाचू। हाँ, तो सब बच्चों के हम क्या लेने जा रहे हैं? जूते। गुड। ट्विंस लड़कियां देखो, ट्विंस। ये ट्विंस और ये है अमीरू जो गुस्सा बार बार करती रहती है, कभी किसी से पक्की नहीं होती। और ये है रोनम, मेरी जो पोपो चैनल बनाती है उनकी बेटी। आ रहे हैं शॉपिंग करने। हम लोग कैचर पोनिया जूते, क्योंकि हमारी चाचू की आज शादी है। आज शादी नहीं है, कुछ दिनों बाद हमारी चाचू की शादी है। देखो मैं खा बैठी हूँ। हम लोग गाइस लड़कों के कॉलेज पे जा रहे हैं। ये देख ये लाइटें लगी हुई है, हमारे घर पे भी लगी हुई है। हमने बेबी शूट पे जाना है, उधर हम लोग सारी चीजें लेंगे, लेकिन भैया हमारे वो यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे तो गाइस हम लोग आ गए हैं दुकान पे। अब हम लोग दुकान पे जाएंगे और जाके करेंगे कि यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, वहाँ पे हमारी दुकान है। अब हम लोग जा रहे हैं, चलो आओ जन्म चले उधर जाने हैं गाइस। CL 15 का लेना, पिंक कलर 32 साइज। अरे स्माइल। हाँ जी, पिंक कलर 32। ज़ैनब। अरे शानिया, ज़ैनब को भी करो, ज़ैनब को स्माइल।
बच्चों के साथ शॉपिंग करके फिर हम फाइनली शाम हो गई और हम घर आ गए। तो घर आके जब मैंने देखा तो मेरे रूम की हालत का ये हाल था जो आपको नज़र आ रहा है। मतलब ये रूम कम स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा था। फिर हम नेक्स्ट डे मूव हुए बाज़ार पे। ये हमने कुछ ड्रेसेस बनवाए थे मुनीर फैशन वालों से। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे ड्रेसेस बनाए, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है। हम ज़्यादातर अपना काम इन्हीं से करवाते हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो ये हम अपने ऑर्डर सारे पिक करने गए हुए थे, तो वहाँ से हमने सारे अपने ड्रेसेस लिए और फिर घर आके सबको दिखाए जिसके ड्रेस थे, जिसमें बच्चे बड़े सभी ही शामिल थे एज यूजुअल। ड्रेसेस का काम ख़त्म होने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्वेलरी मैचिंग लेना बहुत ज़रूरी है। फिर हम चल पड़े ज्वेलरी लेने के लिए और सब ने अपनी अपनी पसंद की ज्वेलरी ली अपने ड्रेसेस के साथ मैच करके। फिर हमने छोटे बच्चों के ड्रेसेस लिए और उसके बाद हम लेडीज़ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो कि बहुत ज़रूरी है, अपने हाथों और पाँव की केयर। क्योंकि शॉपिंग कर के हाथों और पाँव का हो चुका था मेरा गर्द, तो मैंने सोचा क्यों ना अब थोड़ी सी केयर ली जाए। तो फिर मैं और मेरी सारी बहनें हम पहुंच गई पार्लर और वहां जाके हमने थोड़ी हाथों पाँव की मसाज करवाई। और पार्लर से फ्री होने के बाद हमारा एक काम पेंडिंग था जो था फूलों का ऑर्डर देना। और शादी पे फूल ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो फिर यहाँ मैंने सबके लिए गजरे बनवाने थे और एक फ्लावर्स की चादर बनवानी थी, तो फिर मैंने उनका ऑर्डर दिया और फिर हम चल पड़े अपने घर की तरफ। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा। और ये देखें फाइनली मैंने लगवा ली मेहंदी।